मतलब ये तो सर को मतलब यूट्यूब पे देखते तो काफी मोटिवेट होते थे, तो लगा कि आज सर को मतलब सौभाग्य में प्राप्त हुआ है प्रयागराज में आ रहे उन्हें लाइव देखने का। लौंडियाबाज तो हम नहीं थे, लेकिन आपने बना दिया है। हम लोग यूनिवर्सिटी में टहल टहल के 5 दिन पहले तक हम लोग पर्चा बांटते थे। एक मिनट, सभी लोग डेडिकेट होके आवाज दे रहा गुरु जी का जो है सेमिनार अटेंड करना आए थे। इसके बारे में क्या कहना भाई? इनका अपने अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के आए हैं। बिल्कुल भाई, हिंदुस्तान में पहली बार मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, श्री यथार्थ IAS इलाहाबाद हो गई और सीट मतलब इनफ तो नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट लोग यहाँ थे, सर को एक लोकप्रिय टीचर हैं पूरे भारत वर्ष जिसका भी एडमिशन हो जाता था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, उसकी तुरंत शादी हो जाती थी। पढ़ते थे यहाँ तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते, तो हमें टीटी को कहना पड़ता था कि सर स्टूडेंट है सर। कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। हम लोग जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। अब कृष्णा कुमार प्रजापति चलाते हैं प्रयागराज स्टूडेंट अड्डा। सर प्रयागराज ब्लॉग स्टार है, ब्लॉगिंग करते हैं। सिर्फ इलाहाबाद नहीं, मैं पूरे भारत से कह रहा हूँ कि भाई इनका जो है चैनल सब्सक्राइब है। मैं अपने लिए कभी नहीं कहा, लेकिन इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इनका चैनल आप जी क्या नाम है चैनल के बारे में बताइए भैया आप? प्रयागराज ब्लॉग स्टार। ब्लॉग स्टार। हाँ। भाई सभी लोग गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, बहुत ही हाई लेवल का एक्साइटमेंट है सभी लोगों से आप मिलने का। फिलहाल आप देख पाइएगा ये पुराना वीडियो चल रहा है जो हमारे YouTube पे आपने देखा होगा। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं बहुत। आज भी पूरे भारत में पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा मेहनत कोई प्रतिस्पर्धी या स्टूडेंट करता है तो वो प्रयागराज का करता है। लेकिन इतनी मेहनत, इतनी श्रम के बावजूद तो एक बढ़िया तोहफा लेके जाओ। होली के बाद यानी 15 मार्च के आसपास, 8 मार्च को होली है, तो स्वामी करमवीर जी को फिर से बुलाते हैं। जी सर। स्वामी करमवीर जी को फिर से बुलाते हैं। आराम से इतना प्यार जो है ना,
मैंने इलाहाबाद आएगा इससे आया था और लंदन टॉप को मैंने कहा जब मैं इलाहाबाद आएगा इलाहाबाद आएगा तुम प्रयागराज में आए हो। गुरु मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनसे मैंने प्रयागराज की बड़ी तारीफ की और प्रयागराज के स्टूडेंटों की बहुत तारीफ की और वो हमसे कह रहे यार इनको चाइना से कब्जा करने में कोई नहीं तैयारी कर रहे हैं। श्री यथार्थ IAS अगले 6 दिन मतलब आज से लेकर 6 दिन लगातार मैं क्लास लूंगा। इसी सेमिनार का हिस्सा जो बातें मैं यहाँ कहने आया हूँ अब सुन लो, इस इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। अगले 6 दिन मैं इलाहाबाद में रहूंगा। कहाँ रहेंगे इतना बताइए, कहाँ रहेंगे? अगले 6 दिन सेमिनार करना चाहते हैं वो कृपया करके रजिस्ट्रेशन करा लें। एक मॉर्निंग बैच का, एक इवनिंग बैच का, और अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सेमिनार ही चलेगा, निःशुल्क सेमिनार। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या पहला चरण होगा। देखो तुम्हारी इस ऊर्जा को, ये जो तुम्हारी ऊर्जा है ना, शक्ति, आराम से आराम से, ये जो शक्ति तुम्हारी है, हाँ देखो शांति से भाई तो मकबूल को बुलाने का पड़े। तो अगले मैं आप सबको सूचित कर दूं कि अगले 6 दिन सेमिनार चलेगा, सुबह और शाम दोनों, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। तो आप जितने लोग अगले 6 दिन सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो सारे लोग रजिस्टर करा लें, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं मुझे लगता है 6 दिन का समय बहुत है सबके साथ सेमिनार करने का। इस भीड़ में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि आपका सम्मान और आपका प्रेम देखकर मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। मैं तो इलाहाबाद से हूँ, आप प्रयागराज से हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो नर्सरी से तैयारी करने लगा था। नर्सरी से कोई नहीं करता। हाँ, हो सकता है कुछ लोग पुराने जन्म की यादें रखे हो अपने पास, क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए हिंदू जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित भी नहीं रहता। उसको लगता है कि अगले में तो ले ही लेंगे। श्री यथार्थ IAS की अब की बार 400 के पार हमारे मित्र धर्मेंद्र भाई ने की है, और ये मेरा इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान में पहली बार मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, श्री यथार्थ IAS। इलाहाबाद में क्यों है, क्यों श्री यथार्थ IAS की इलाहाबाद में स्थापना की गई है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब बुरे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी श्री यथार्थ IAS की स्थापना की गई है। हमारे गुरुदेव हैं श्रीकांत यादव जी। सौरभ यादव कहाँ हो?
तो गुरु के आज्ञा स्वरूप, गुरु की आज्ञा थी, इलाहाबाद के गौरव को एक बार फिर से बढ़ाया जाए और उसे जिंदा किया जाए। मैंने कहा ना कि आप शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोचिंग के अलावा आज से 20 साल पहले का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, ये जो आप लोग अपने हाथ में शैतान लिए टहल रहे हो ना, हालांकि ये शैतान है बड़ा काम का, ये सब आवाज निकालना इसी ने सिखाया है। तो कोचिंग आज से 20 साल पहले जो पढ़ाई का माहौल था इलाहाबाद में और आज जो माहौल है, और हमेशा माहौल समय के साथ बदलता रहता है। आज से 20 साल पहले यूपीएससी का जो ढंग था प्रश्न पूछने का, और आज जो है, दोनों में बहुत परिवर्तन है। आज से 20 साल पहले जितनी एकाग्रता थी, उस एकाग्रता का आज अभाव है। देखो, किसी के सर पर ना हो जाना, आराम से। तो सिविल लाइंस में नेक्सा शोरूम है, नेक्सा का, वहीं पर है श्री यथार्थ आईएएस 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल। और अगले 6 दिन वहां पे वर्कशॉप चलेगी, 6 दिन। और मैं ऐसा वादा करने की बात नहीं है, लेकिन आप में से जितने लोग कई बार परीक्षाएं दे चुके हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जिनको लगता है कि यार मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया लेकिन मेरी परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो रही, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सारे सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा। देखो, आराम से रहना, ऊपर कोई धक्का मत देना, नहीं तो सब नीचे आ जाओगे। अरे तुम तो हाथ हिला रहे हो, पूरी शरीर हिल रही है पूरी। लोग प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लो, बाकी ना हम खेलब ना हम खेले देव। सर, ये अंतर्द्वंद हमेशा रोज लगा रहता है और मैं प्लीज आप जानना चाहूंगा कि इस अंतर्द्वंद से बाहर कैसे निकले? द्वंद्व से बाहर कैसे निकले, बड़ा प्यारा सवाल है। द्वंद्व से बाहर कैसे निकले? द्वंद्व का जन्म फल की इच्छा के परिणाम स्वरूप होता है। द्वंद्व का जन्म ऐसे नहीं होता है। द्वंद्व का जन्म होता है जब हम फल के बारे में सोचते हैं तब। तो जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो माइंड चूंकि दोनों तरफ जाता है कि लिटिगेशन के तरफ ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। पहले मन क्या करता है, वो लिटिगेशन के 10 पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है, तो एक बार तो तुम लिटिगेशन की तरफ चले आओगे और दोबारा वो क्या करेगा, 10 जुडिशरी के पॉइंट दिखा देगा। दरअसल हमारा जो मन है ना, उसके अंदर एक कुछ चीजें नैसर्गिक हैं। उसमें एक चीज है भय, अच्छी चीज है लेकिन गलत हो जाए तो विनाश करती है। इसलिए 95% लोग इस दुनिया में निर्णय नहीं ले पाते। ये जो राजा की उत्पत्ति हुई, ये इसी वजह से तो हुई। ये जो स्टेट का जन्म हुआ, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आया, वो इसीलिए आया क्योंकि सब लोग निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना एक शक्तिशाली मन का काम है। जो निर्णय लेने की वो है, वो एक शक्तिशाली मन का काम है। तो 95% लोग हमेशा दुविधा का शिकार रहते हैं।
उस दुविधा में जो रिस्क ले रहा है, खतरा, जैसे हमें अगर पता होता कि हमारा आईएएस में नहीं होगा तो हम क्यों करते तैयारी, लेकिन अगर हम नहीं करते तो आज यहां नहीं होते। तो जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिस्क। और गुड्डू पंडित अगर जाके और अखंडानंद त्रिपाठी के पैर पे लेट जाते, जब वो कहता है कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? तो पलटकर जवाब देता है वो कि अगली बार मुन्ना भैया गया और लौट कर वापस ही नहीं आए। रिस्क लिया ना उसने। तो यही है कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। द्वंद्व का कोई समाधान नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन रख लें, रख लिया। अब सोशियोलॉजी ऑप्शनल रख के जब कटरा चौराहे पहुंचे पप्पू चाय वाले की दुकान पे, तो वहां 5-6 लोग खड़े हैं मंगल ग्रह वाले। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऑप्शनल है? बोले भैया सोशियोलॉजी है। अरे सोशियोलॉजी और गुड्डू दे दें, 6 साल से इनका हुआ ही नहीं। अब वो जो कमजोर दिमाग का आदमी है ना, जिस कमजोर दिमाग नहीं होता, भय, द्वंद्व। तो जहां 10 लोगों ने तुमसे कह दिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं है, तुम डर गए। ऑप्शनल का सिलेक्शन कभी नहीं होता, सिलेक्शन होता है व्यक्ति का। लेकिन ऑप्शनल को लेकर इतना परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि मन को क्या चाहिए? स्थायित्व, कि मुझे कोई ये कह दे कि ये विषय रख लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी को, सिविल सेवा को यह बात बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर 100 लड़के तैयारी कर रहे हैं तो 95 उसमें हमेशा द्वंद्व का शिकार रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बता दूं, इतने सारे लोग यहां हैं, इतने लमसम 2-2.5 हजार के आसपास, 3 हजार के आसपास लोग यहां पर हैं। चलो 4 मान लो, 10 मान लेते हैं, 15,000 है। लेकिन अगर मैं इन सारे लोगों से पूछूं कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दिए तुरंत। और वो इसलिए बताए क्योंकि अभी एक लड़के का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी कहानी, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो उससे यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया। अब यहां कम से कम 50% ऐसे लोग होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे। 50। अच्छा, पाषाण युग से भी है? अरे भगवान। लेकिन वो जो सिद्धांत है ना, पढ़ना है, सीखना है और समझना है। मेरा शो आता है भारत समाचार पे, अवधनामा, उसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है। तो जितनी समझ में, और सीखना और समझना एक स्लो प्रोसेस है, ऐसे पढ़ना बहुत तेजी की प्रोसेस है। तुम एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, लेकिन उस चैप्टर को समझने में हो सकता है तुम्हें 10 दिन लग जाए। ये जो समझने की प्रक्रिया है, ये स्लो है। तो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, इधर दे दो भाई किसी को। संभवतः 20 मार्च के बाद योग शिविर का आयोजन होगा, वो होगा ही होगा। और फिर से ये सारी चर्चाएं वहां पे होंगी, प्रतिदिन होंगी, 6 दिन। बाकी 6 दिन मैं यहां पे हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और सुबह शाम दोनों टाइम वर्कशॉप लेंगे। आप लोग एक टुकड़े में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 300 की सिटिंग है, तो 6 दिन में आराम से, अगर 2 शेड्यूल में हम करेंगे यानी 600 पर डे, तो 3600 के आसपास का स्टूडेंट 6 दिन में उसका निर्धारण हो जाएगा। और सबके जो डाउट है, सबकी जो डाउट है, सबके जो परेशानी में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं,
हम क्लास में सब पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आया और वापस चला गया। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग, शायद ऐसा मैं सोचता हूं, ब्लूटूथ अपने से जुड़ोगे तभी बाहर जुड़ पाओगे। और पहली बार वो पूरा हिंदी मीडियम का है, मैं पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूं उसको, लेकिन जितने भी लोग कर रहे होंगे, जितने भी, जो भी वो 5 बजे वाला प्रोग्राम कर रहे होंगे और मेरे साथ उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा, तो उनका पर्सपेक्टिव बदला होगा। अरे हम समझ गए तुम। तो कहने का मतलब यह है कि मेहनत 3 तरह के श्रम है, 3, जिसमें सबसे न्यूनतम जो श्रम है वो शारीरिक है। 3 तरह के श्रम है, उसमें सबसे न्यूनतम श्रम है शारीरिक। आप 10 घंटे बैठते हो, 15 घंटे बैठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम पारिश्रमिक उसको मिलता है जो शरीर के श्रम को ज्यादा महत्व देखता है। मजदूरों को आप देखो, आप रिक्शे वाले को देखो, पूरा दिन श्रम, निराशा, उपेक्षा, और रात में उसकी कमाई कितनी है? मैक्सिमम 500 रुपया, मैक्सिमम। उससे बाद जो दूसरा श्रम है वो मानसिक है, मन का। मानसिक श्रम की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो राजशाही की परीक्षा है, सिविल, ये राजशाही की परीक्षा है। और मैं कह रहा था कि 1980 के दशक में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो था वो प्रयागराज से था, और आज भी होगा। ये जो बड़े बड़े मेट्रोज में कोचिंगें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चल रही हैं, और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रथ ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोरी में। भैया हम जब गोंडा से चलते थे प्रयाग डिपो पे, तो हमारे घर वाले एक गेहूं, एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, दाल, अगर आलू पैदा हुआ तो आलू, ये सब बस में रखा दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था, और जब हम ट्रेन में हम लोग, इस बार बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ घटी। मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से मैं दिल्ली जा रहा था वंदे भारत में। तो हम लोग जब पढ़ते थे यहां, तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते हैं। तो हमें टीटी को कहना पड़ता था कि सर स्टूडेंट है सर। तो शायद ही किसी टीटी ने कभी हम लोगों को परेशान किया हो, किसी ने नहीं किया। चाहे हम बनारस सेंटर गए, मैहर सेंटर, एमपी गए एग्जाम देने, लखनऊ गए, किसी भी टीटी ने, एक बड़ी अच्छी बात थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिट कार्ड है, वो दुनिया में एक बड़ा पावरफुल एडमिट कार्ड। तो जहां तक मुझे याद है कि हम जब भी निकले एग्जाम देने, जबलपुर गए या जहां भी गए, तो किसी टीटी ने कभी परेशान नहीं किया कि नहीं नहीं ठीक है एग्जाम देने जा रहे जाओ। पहली बार जब मैं अभी वंदे भारत से जा रहा था, तो हमारी एक टीटी साहब से मुलाकात हुई, और मैंने मास्क लगा रखा था, मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि ओझा जी। मैंने कहा जी भाई साहब। अरे बोले नमस्कार। इस शहर ने ये दिशा परिवर्तन किया, ये जीवन बदला कि पहले हम लोगों से निवेदन करते थे, हाथ जोड़ते थे, आज लोग हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं।
और ये सबके साथ वो प्रेम का भाव है, प्रेम का, वो प्रेम का भाव है वो, और सबके साथ हो सकता है। इसीलिए इस देश ने कई सारी परंपराएं पैदा की, उसमें से एक परंपरा थी आश्रम। इलाहाबाद को, प्रयागराज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। जिसका भी एडमिशन हो जाता था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, उसकी तुरंत शादी हो जाती थी। तुम्हारी नहीं हुई? और हम बात करते हैं। तो ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जो हम लोग को सफलता में बहुत अच्छी से अच्छी। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर मेरी उम्र है 20 होने वाला सर, 20 साल का जी होने जी का। जी सर। तो पहला इलाहाबाद तुम दोगे यूनिवर्सिटी 2024 में? जी 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 सर। 24 में दोगे ना? जी जी क्या पहले तो ये है कि इन्होंने 2-3 बातें कही, कहा कोई ऐसी रणनीति बता दीजिए जी सर। जिससे कम समय। बहुत 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 प्यारा सवाल है ये, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सीनियर, हमारे बड़े भाई यहाँ पिछले 5 साल से रह रहे हैं, 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि लोगों को बड़ा समय लग रहा है। वो समय क्यों लग रहा है उसकी वजह मैं बता दूं। इस सवाल का उत्तर सुन लो, बहुत जरूरी उत्तर है ये। सर आपके चरणों का जरूर स्पर्श मैं मिल के जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, माइक दे। अब ये जो कम समय की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई रणनीति बताइए कि कम समय में सिलेक्शन हो जाए, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कम समय की बात कर रहे हैं? हम ले लेंगे बैठो, हम ले लेंगे, बिना लिए जाएंगे नहीं, बैठो। एक मिनट। तो 5 साल की तुलना में, 6 साल की तुलना में इनका कहना है कि कुछ कम समय। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो समय बहुत लगा, यानी सीखने में समय लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीखना शुरू किए तो आप कुछ दिन साइकिल लेके सिर्फ भगे बैलेंस करने के लिए, फिर कैंची चलाए, फिर डंडे पे बैठे और गद्दी। आप गलती क्या करते हैं, आप उस समय को बचाने के चक्कर में सीधे कूद के गद्दी बैठने के प्रयास में है। शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, तैयारी में भी पहला जो चरण है वो बहुत स्लो होता है और वो 3 महीने का चरण है। वो 3 महीना जो पूरा नहीं करेगा उसे करना ही करना है। भाई आप सब लोगों को लगता है दिल्ली चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग दिल्ली जाके वापस आके यहां रह रहे हैं? क्योंकि वो जो नियम है, नियम, कोई चीज अपना नियम नहीं तोड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नियम को तोड़ा है। जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की, उस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़ना है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भारत में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमारे घरों में लोग कहते थे कि हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी मिलेगी। भैया हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनेंगे, नौकरी तो नहीं मिलेगी, ये तो हम भी मानते हैं। साइंस का सब्जेक्ट सिद्धांत पे बेस्ड है और ह्यूमैनिटीज जो है वो एनालिसिस पे बेस्ड है, मनन पे। आपको सारे फैक्ट सामने रखने पड़ेंगे और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने से जो कहानी पैदा होगी वो तैयारी है। सबसे बड़ी गलती जो आप सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग, आप नोट्स ढूंढने के प्रयास में रहते हैं सब। और व्यवसाय का नियम है कि जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई होनी ही चाहिए। इसलिए जब आप कोचिंगों में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको नोट्स देंगे। उनको पता है कि आप नोट्स तुरंत पहुंचते मांगे, भैया नोट्स दे दो। नोट्स एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति को खुद बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाओगे, जैसे पहला चैप्टर विपिन चंद्र का 40 पेज का है और उस 40 पेज को आपने 4 पेज में समराइज कर दिया, तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आपने काम किया, आपने सीखा है, आपने उसे विकसित किया है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि दिशा गाइड नहीं, दिशा ने और दुआ ने पूरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया। मैंने जो सीखा यहां से, बस वही चीजें मैं आप सब लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा
कोई फायदा नहीं है इस तरह से। मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। और बहुत तो कल, आज शाम को एक रख लें, कल सुबह पहला सेशन होगा 8 बजे श्री यथार्थ आईएएस सिविल लाइंस में, नेक्सा का शोरूम है, उसी के 7th फ्लोर पर है। होगा एक सुबह होगा, एक शाम को होगा। आप अपने सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर हम सबकी मुलाकात वहीं पर होगी। नहीं यहाँ कोई उसका, एक मिनट, मतलब मैं, कोई फायदा नहीं बेटा, आराम से बैठो शांति से। और जिसको भी बेटा तुम कार्ड, मैं तुम यहीं बैठी रहो, अभी सबको निकलने दो, आराम से बैठी रहो, तुम टेंशन मत लो। राजा हो तुम, तुम्हारा नाम रख लो राजा, हो गए राजा। सर इतने भीड़ होने की वजह से आज कुछ हो नहीं पाया और कल के लिए टाल दिया गया है। और कुछ आप लोग कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम हुआ नहीं उसका क्या कहना है? क्या कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया उसका क्या कहना है? फिर सर बोले हैं कि पिछले 6 दिन 22 तारीख को यथार्थ आईएएस कोचिंग पर फिर से होगा सेमिनार। थैंक यू भाई, लगे रहे। आपको मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे। ये भाई ऐसा इतनी क्राउड आ गई, मैनेजमेंट कैसे ही होगा? ये मैनेजमेंट करना चाहिए सर को ना। इससे पहले भी कई सेमिनार हम किए हैं लेकिन मैनेजमेंट किया गया है। रजिया ब्लॉग्स ऑनर एंड सीईओ मिल गई हमें यहीं पे। कैसा लगा आज का मीटिंग देख के? काफी अच्छा लगा। पहले मतलब ये तो सर को मतलब यूट्यूब पे देखते तो काफी मोटिवेट होते थे, तो लगा कि आज सर को मतलब सौभाग्य में प्राप्त हुआ है प्रयागराज में आ रहे, उन्हें लाइव देखने का अपनी आंखों के सामने। तो हाँ, यहाँ पे आए और सर को देखा। कुछ क्वेश्चन मन में लेके आए थे, बट ये कि टाइम बहुत कम सर ने दिया तो पूछ नहीं पाए। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं भी मतलब अपने चैनल पे वो वीडियो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती हूँ। अगर आप मतलब मेरे चैनल पे विजिट करें, स्टूडेंट रिजर्व ब्लॉग्स मेरा चैनल का नाम है, पे आप जाकर विजिट करें। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग है, टू टाइप के ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू। थैंक यू। हमारा ओझा सर से एक सवाल है, हमारा पढ़ाई मन नहीं लगता है। एक ही बात हो सकती, लौंडियाबाज होंगे आप इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है, क्या कहना है इस पे आपका? लौंडियाबाज तो हम नहीं थे, लेकिन आपने बना दिया है। नहीं लगता है देखने में आप लौंडियाबाज ही हो। उसका रीजन ये है कि सेमिनार में अच्छी अच्छी लड़कियां आई और आप हमको दिखा रहे थे। ठीक थी लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी ना? तो भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो 5-6 दिन और कार्यक्रम चलेगा, रोज आएंगे भी आप क्या? हाँ, सोच रहे हैं एक दिन आने के लिए। सोच रहे हैं अभी ना? फिर भी आइएगा जरूर। आपको अभी सरकार जो है कि शुरू भी नहीं कर पाए कुछ, यहाँ भीड़ की वजह से कुछ हो भी नहीं पाया। शोर हो रहा तो कुछ बोलने के लिए मौका ही नहीं दे रहे थे सब लोग, तो क्या ही करें। हाँ, मैं कार्यकर्ता था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या कहेंगे आज का जो यहाँ पे माहौल है? यहाँ पे मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि क्योंकि बहुत भीड़ थी, राइट, आप लोग अब सीधे कोचिंग जाइए। नहीं, और जितना भी जो सर एक एक बात बोलेंगे वो एकदम पत्थर की लकीर है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे, देखिए जो गुरु होता है ना, वो कहीं भी आपको ज्ञान दे देंगे। बिल्कुल सर, वो ये सही बात है। देना है बस। और फिलहाल आज की जो व्यवस्था ऐसी रही, क्या कल भी संभावना ऐसी रही? कुछ इससे कम नहीं, कल से संभावना, देखिए बात ये नहीं है, आज तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और फिर भीड़ आप लोग समझिए, इसलिए सर का अव्यवस्था मतलब थोड़ी सी अव्यवस्था लगी। फिलहाल सर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। शांत माहौल जो है कभी भी सर हम नहीं, बच्चे ही बोल रहे हैं, तमाम बच्चे ही बोले कि यार थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई, सर बोल नहीं पाया ज्यादा कुछ। टाइम ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। छात्र यहाँ पे आ गए जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और सीट मतलब इनफ तो नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट लोग यहाँ थे, सर को एक लोकप्रिय टीचर हैं, पूरे भारतवर्ष के पूरे लोग जानते हुए हम लोग के स्टूडेंट के चहेते टीचर हैं जिस तरीके से, तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ऐसे मतलब कि अवध सर को खुला मंच देना चाहिए लड़कों को, ताकि जहाँ पे एकदम भरपूर अनलिमिटेड लड़के आ सके यार, ऐसा सेमिनार अटेंड हो। एक बिना मेंटेनेंस के ओपन ग्राउंड में कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिना मेंटेनेंस के ग्राउंड पे रहेगा तो वहाँ अवध ओझा सर का जो सेमिनार है वो अच्छे से हो पाएगा। और भाई आपका क्या रहा आज कैसा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर का बहुत हम मोटिवेशन देखते रहते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छे सर पढ़ाते भी हैं, बहुत क्या सर का यूट्यूब पे ऑनलाइन आप लोग पढ़ते भी? ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं और ब्लूटूथ बैच भी लिए हैं। ब्लूटूथ प्रोग्राम से सर का हम ऑनलाइन लिए हैं, 501 रुपए देके, और सर से यही नहीं। आराम से ठेलो नहीं यार। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भैया
आप टीम वाले हैं क्या? आप लोग की बहुत बड़ी कमी है भाई, बच्चे थोड़ा सा व्यवस्था महसूस कर रहे थे। आप व्यवस्था बहुत इतनी आ जाएगी, 1000-10,000 लड़के आ जाएंगे, हम कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए विदाउट रजिस्ट्रेशन बच्चे आ जाएंगे, कैसे करूंगा? बिना बताए भी लड़के आ जाएंगे, बात है रजिस्ट्रेशन की। मेरी बात सुनिए, गाइस शांति बनाए थोड़ा सा। इधर देखिए, इधर सुनिए। बात ये है कि बाहरी लड़के बहुत ज्यादा आ गए, रजिस्ट्रेशन जितना रजिस्ट्रेशन नहीं था वो भी आ गए, तो दबदबा था यूनिवर्सिटी का सिर्फ। उम्मीद हमें नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे रिस्पॉन्स से, लेकिन एकदम सीना गदगद हो गया देख के विश्वविद्यालय एकदम नाम रोशन करते हुए एकदम लाई है, बस सफल हुई। जितना उम्मीद थी उससे कई ज्यादा बच्चे आए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा इतनी भीड़ थी भाई कि आवाज हो जा। गुरुजी एक भी शब्द बोल नहीं पा रहे थे। आज कोई बच्चा बाहर पार्क या कहीं घूमने नहीं गया है, सभी लोग डेडिकेट होके आवाज हो जा गुरुजी का जो है सेमिनार अटेंड करना आए थे। इसके बारे में क्या कहना भाई? इनका अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के आए हैं। बिल्कुल भाई, यही चीज हमको बहुत अच्छी लगी भाई। गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो छोड़ के क्या आएंगे? भाई बड़ा दुख हुआ अर्जुन के गर्लफ्रेंड नहीं है भाई को। तो भाई आप क्या करें? नहीं अच्छा था, हम लोग थोड़ा वीडियो बनाओ आराम से। ये छोड़ के आया गर्लफ्रेंड को, इसलिए बैचलर है। सर जी भी बोलते हैं भैया गर्लफ्रेंड बनाओ एक यार। ब्रेकअप हो गया ना भाई? नहीं है, पहले से ही टूटे हुए हैं। ये सुनो, आज झगड़ा करके आया।